रायपुर से खबर, जहां नकटी गांव में बेदखली कार्रवाई की तैयारी है। दरअसल 1000 से ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है, जिससे कि तनावपूर्ण स्थिति ना बने। 48 मकानों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। राजस्व विभाग ने बेदखली नोटिस चस्पा किए थे। ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया था और प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे का दावा करते हुए ये नोटिस चस्पा किए थे। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पीएम आवास योजना से ये मकान मिले हैं। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि स्थिति नियंत्रित की जा सके। 48 मकान जो बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में बेदखली के जो नोटिस इन मकानों पर चस्पा किए थे। और आप देखिए 1000 से ज़्यादा पुलिस जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है, जिससे कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किसी भी वक्त यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए ग्राउंड जीरो से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अनंत। रुक कर लेंगे अनंत का। अनंत, ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि ये जो आवास हैं उन्हें पीएम आवास के जरिए मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ये दावा कर रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है। क्या सच्चाई है इस पूरे मामले की और अभी वहां से क्या तस्वीरें मिल पा रही हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए, जिस जगह पर 25 से अधिक सरकारी आवास जो हैं, अगर देखा जाए पीएम आवास की बात करते हैं, पीएम आवास जो है बनाए गए थे, वह जमीन जो है अचानक अवैध होता है और उसके बाद देखिए कार्रवाई की बात भी की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे और किस तरीके से रास्ते पर पूरे जो जवान हैं वो तैनात हैं और अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ऐसी कौन सी कार्रवाई अंदर हो रही है जिसमें तस्वीरें बाहर नहीं आने दे रहे हैं। जिला प्रशासन जो है तस्वीरें बाहर नहीं आने देना चाहता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे बैरिकेटिंग आपको नजर आएगी और अंदर बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से देखा जाए, लगातार लोग मांग कर रहे थे कि उनके घरों को ना तोड़ा जाए, क्योंकि वर्षों से जिस तरीके से बुजुर्ग जो थे, जो उनके घर परिवार थे, वो उन घरों में रहा करते थे, लेकिन जिस तरीके से देखिए उनसे आज घर छीन लिया गया है। जिस तरीके से इसमें तमाम राजनीतिक बयानबाजी भी हमें देखने को मिली है, क्योंकि ग्रामीणों का दावा था कि लगातार जो क्षेत्र के विधायक हैं और वहीं अगर बात करें सांसद के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन पर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए आप यहां पर तमाम जो पुलिस के जवानों को देखते हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ अधिकारी भी मेरे साथ में हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा, मैडम मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया है, ये आखिर क्या ऐसी कार्रवाई हो रही है अंदर? नहीं, मीडिया अंदर में बहुत सारे लोग पहले से ही हैं वहाँ पे। अभी आप लोग चूंकि यहाँ पे इस गेट पे आए हुए हैं मैडम, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मीडिया अंदर में है तो अभी अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? ऐसी कौन सी कार्रवाई हो गई है? के लिए बोला गया है, वहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट हमारा फोर्स का भी चल रहा है, थोड़ी देर बस वेट कर। मैडम, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जा रही थी और लगातार कहा भी जा रहा था, ग्रामीण भी विरोध कर रहे थे, अंदर पत्थरबाजी की भी बात हुई है, कई चीजें अंदर हो रही हैं। थोड़ी देर वेट करिए, बस बल मैनेज हो रहा है। देखिए पुलिस को अभी आपने सुना है और किस तरीके से वो कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ समय दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि अंदर व्यवस्था हम बना रहे हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसे बनाने में इतना समय लग रहा है? ये आप सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि तस्वीरें बाहर आने नहीं दी जा रही हैं। प्रशासन इसके लिए रोक भी रहा है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई की जाती, क्योंकि ग्रामीण जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आप नजरें बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत। और इधर राजधानी रायपुर में नकटी गांव में बेदखली कार्रवाई की तैयारी अब शुरू हो गई है। 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ऐसे में 48 मकानों पर कभी भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व विभाग ने चस्पा किए हैं बेदखली के नोटिस और ऐसे में ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे का दावा किया है कि जो ये ग्रामीण है ये सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों का विरोध भी एक बार देखने को मिला। इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण ने कहा कि पीएम आवास योजना में ये मकान मिले हैं। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात है और कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थिति भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में प्रशासन का कहना है कि जो जमीन है वो सरकार की है।
चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, अनंत का रुख करेंगे, सहयोगी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या है पूरा मामला? लगातार ग्रामीणों की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए माना से लगा ये नकटी गांव है और इस वक्त मैं इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और तस्वीरें अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए बुलडोजर की कार्रवाई इस गांव में शुरू हो चुकी है। 1000 से अधिक जो जवान हैं वो रात में ही तैनात कर दिए गए थे और जिस तरीके से इस पूरे कार्रवाई में कोई बड़ा बवाल ना हो, इसके चलते इतने बड़ी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह देखिए, इस कार्रवाई को दिखाने से हमें भी रोका जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये आखिर कवरेज से क्यों रोका जा रहा था, अंदर क्या चल रहा था। अंदर देखिए तस्वीरें आप देखिए, 85 गांव हैं, माफ करिएगा 85 मकान है नकटी गांव में और उन 85 के 85 मकानों को अब तोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है, जब अगर यह जमीन अवैध थी, अगर यह पूरी जमीन देखिए सरकारी जमीन थी, इस पर मकान बनाया गया था, अगर प्रशासन ऐसा कहता है तो इस पर पीएम आवास क्यों बनाए गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए इस वक्त आपको जो पूरी कार्रवाई हुई है उसमें आपको देखिए भूसा चारा नजर आ रहा होगा और जिस तरीके से देखिए भूसे चारे में जो आप देखिए, अगर ये गांव के जितने जो ग्रामीण जो पशुपालन करते हैं उनका ये आहार है और इसे भी बाहर नहीं निकाला गया है और अंदर और भी कई सामान जो है ग्रामीण के रखे हुए हैं। लेकिन देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और सभी के सभी मकानों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। गांव के लोग हैं और जिस तरीके से देखिए अब इनके चेहरों में आप वो तनाव देख सकते हैं कि अब ये बेघर होने जा रहे हैं। कहाँ रहेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहेंगे? नहीं रहेंगे सर, हम लोग 2017 से मेरा आवास दिया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास बना है 2017 में। उसके बाद से मैं लोन लेके थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे बना रहा था। उस समय बोल देना था कि ये जमीन सरकारी है करके। ये चकबंदी जमीन है, 4 बुजुर्गों के नाम में रखा गया है जमीन को, अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। दिखा दे अगर पटवारी, और मैं बोल रहा हूँ एसडीएम को दिखा दे क्या सरकारी जमीन है करके लिखित में दिखा के उसका औकात होगा तो मैं इसकी पट्टा रखा हूँ। अभी भी गाँव के पास है पट्टा यहाँ का। भावुक हो गए हैं आप? जी सर, मैं इतना लोन लेके बनाया हूँ सर, इसको पूरा तोड़ दिया मेरा घर। क्या कुछ कहोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सका। यहाँ गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे। जहाँ भी बोल रहे थे सर, जो पुलिस वाले सर बोल रहे थे कि राखी में लेके जाएंगे सबको, ऐसा करके बोल रहे थे, तो हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे? हाँ, विधायक कॉलोनी बनाएंगे। देखिए सबसे बड़ा बात यह भी है कि इस पूरे मकान को तोड़ने के बाद यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाया जाना है। इस पूरे क्षेत्र के जो विधायक हैं उन तक भी ये ग्रामीण गए थे, वहां पर भी अपनी बात रखी थी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के जो सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनके पास भी ये ग्रामीण पहुंचे थे, उसके बावजूद इनकी बात नहीं सुनी गई। प्रशासन के लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम क्या कुछ तरीके से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम अथराइज नहीं है। कितने बजे से शुरू हुई है ये तो बता सकते हैं आप? वो सर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सर से बात करते हैं। किस सर से बात करना है सर? एडीएम सर हैं, बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए एडीएम सर हैं, एडीएम सर से हम बातचीत कर लेते हैं क्योंकि देखिए काफी आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सर इस वक्त आप लाइव हैं और जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, क्या कोई बाइट नहीं देने के, ऊपर से निर्देश है, कोई बाइट नहीं देना, आप लाइव कवरेज कीजिए, बाइट नहीं देना है। बोले बाइट ऊपर से निर्देश है, प्लीज के लिए जिला प्रशासन लेंगे, मैं अभी अधिकृत नहीं। बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुका है। पीएम आवास के 25 से अधिक मकान इस गांव पर हैं और आप देख सकते हैं फोर्स, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में 1000 से अधिक फोर्स यहां पर तैनात किए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस तरीके की ये कार्रवाई है, ये कार्रवाई क्योंकि ग्रामीण लगातार आरोप यह लगा रहे हैं कि ये जमीन उनकी है और प्रशासन का कहना है कि ये जमीन सरकारी है। फिलहाल पूरी कार्रवाई जारी है, पल पल की खबर हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। बिल्कुल अनंत, यूं कह सकते हैं प्रशासन की तरफ से तो अभी तक किसी प्रकार का रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है काफी भावुक नजर आए हैं। अब देखना होगा कि आखिर ग्रामीणों की मांग कब तक सुनी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।